जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजा लो अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है क्लेट यूजी 2025 के रिजल्ट के ऊपर और बहुत सारे चेंजेस उसमें होने वाले हैं और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि विद इन 4 वीक क्लैट कंसोर्टियम को फिर से रिजल्ट अपडेट करना होगा और रिजल्ट अनाउंस करना होगा। अब वो चेंजेस क्या क्या आए हैं वो हम इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी रैंकिंग के अंदर क्या चेंज आने वाला है, क्या आपका जो एनएलयू है वो चेंज होने वाला है, क्या किसी के एनएलयू में इतना इंपैक्ट पड़ेगा कि जिसको टियर 5 एनएलयू मिल रहा था उसको अब नीचे वाला एनएलयू मिलेगा। देखते हैं क्या चेंजेस किए गए हैं। जो फर्स्ट चेंज हुआ है उससे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल 4 क्वेश्चंस में चेंज किया गया है। हाँ, टोटल 4 क्वेश्चन में चेंज किया गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इंग्लिश के अंदर चेंज किया गया। जो आंसर पहले था डी उसको सी कर दिया गया है। और जो मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं ये है मास्टर बुकलेट, जो क्लैट कंसोर्टियम का खुद का एक बुकलेट होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन बुकलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। और आपकी जो बुकलेट होगी सेट ए बी सी डी, उसका जो आंसर की होगा उसका आंसर की आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा। विद इन 4 वीक कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि क्लैट कंसोर्टियम को वो आंसर की अपलोड करनी है और अपना रिजल्ट अनाउंस करना है। जो क्वेश्चन नंबर 77 है और उसके अंदर लीगल सेक्शन के अंदर तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। यानी हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर आंसर चेंज किया गया है। जहां जिस भी स्टूडेंट को अगर 1 मार्क मिल रहा था तो यहां पर अगर आंसर चेंज होता है इट मींस दैट कि उसका जो 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा, उसके साथ में उसको -0.25 और कट जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो उस क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया, इसका मतलब जिस स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत हुआ था उसके -0.25 था, अब उसका 0 हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट को यहां पर 1 मार्क मिला था उस स्टूडेंट का वो 1 मार्क चला जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 115 मैथ सेक्शन के अंदर क्या किया गया, वहां पर एक कैलकुलेशन एरर था और आंसर की रॉन्ग थी तो उसको करेक्ट किया गया है। और वहां पर क्या करेक्ट किया गया है, वहां पर हर एक स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपको वहां पर ग्रेस मार्क भी मिला है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 116 मैथ्स के सेक्शन के अंदर क्या किया गया है, जो सेट ए था उन बच्चों का आंसर वैसा का वैसा रखा गया है और सेट बी सी डी के स्टूडेंट्स को वहां पर ग्रेस मार्क दिया गया है। यानी सेट ए क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर सेट ए के अंदर आंसर वही है, वहां कोई एरर नहीं था, लेकिन बी सी डी सेट के अंदर एरर था तो उन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। यानी टोटल जो चेंज हुआ है वो 4 क्वेश्चन के अंदर चेंज हुआ है। अब यहां पर जो रिजल्ट अपडेट होकर आने वाला है उसके अंदर बहुत चेंज होने वाला है, क्योंकि 4 मार्क बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके नेगेटिव में चले जाएंगे और जिन स्टूडेंट्स के अब तक नेगेटिव में थे, मान लीजिए 0.25 माइनस में था आपका, तो अगर वो क्वेश्चन आपका सही होता है तो +1.25 आपको मिलेगा। तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 3+ हो रहे हैं, किसी का 4+ भी आ रहा है, तो रिजल्ट में काफी चेंज आने वाला है। बट इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा कि रैंक 1000 से 100 तक पहुंच जाएगा, नहीं, 100 to 150 के इन बिटवीन रैंक के अंदर चेंज आने वाला है। जो रिजल्ट आएगा वो 4 वीक विद इन 4 वीक फिर से आ जाएगा। अब यहां पर जो ऑब्जेक्शन किया गया था वो 12 क्वेश्चन के अंदर किया गया था, यानी 12 टोटल क्वेश्चन थे जिनमें ऑब्जेक्शन हुआ था कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने केवल 4 क्वेश्चंस को चेंज किया। क्यों? उसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि जब आपको ऑब्जेक्शन करने को, क्लैट बॉडी ने जब आपको ऑब्जेक्शन करने को बोला था तो आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके साथ में कि जिन क्वेश्चंस को आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया उन्हीं क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोर्ट आपको सुनेंगे और उन्हीं के रिगार्डिंग आपका जजमेंट मिलेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग दिया है जिन क्वेश्चंस का आपने ऑब्जेक्शन कर रखा था। यानी आपने जो 12 क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया था यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन जब क्लैट ने आपको आंसर की अपलोड किया था उस वक्त आपको कहा था कि किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ये जरूर था कि उस वक्त एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन फाइल करने के 1000 रुपीज वो डिमांड कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा चार्ज था, लेकिन कोर्ट ने उस तरफ नहीं देखा। कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि जब आंसर की अपलोड की गई थी उस वक्त आपने जो ऑब्जेक्शन किए वही क्वेश्चन हम यहां पर डिसाइड करेंगे, उसके अलावा हम किसी भी क्वेश्चन को यहां नहीं सुनने वाले। तो कोर्ट ने केवल 4 क्वेश्चन में चेंज किया है। अदरवाइज अगर कोर्ट
कोर्ट उन 12 क्वेश्चन को कंसिडर करते तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि 8 to 9 क्वेश्चन के अंदर चेंज जरूर होता, उसके आंसर्स चेंज होते या फिर उन क्वेश्चंस को विड्रॉ कर लिया जाता। तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए यही रखा गया है कि 4 क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस आए और अभी जो नया अपडेटेड रिजल्ट आने वाला है वो विद इन 4 वीक आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी लग रहा है कि उनका एनएलयू चेंज हो जाएगा या फिर उनको लग रहा है कि उनके रिजल्ट में कुछ इधर उधर होगा, तो वो अभी पेशेंस रखें, अभी रिजल्ट आने दें, उसके बाद में हम आपको अपडेट देंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर है ये मास्टर बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग है, आपका सेट ए बी सी डी जो भी आंसर होगा वो जैसे ही क्लैट कंसोर्टियम अभी न्यू आंसर की अपलोड करेंगे, रिलीज करेंगे रिजल्ट को, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यही न्यूज आई है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, कल ही शाम में जजमेंट आया है, उसमें 4 क्वेश्चंस के अंदर चेंज किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होने वाला है कि उनके साथ क्या होगा इन फ्यूचर, उन्हें किस तरीके से डिसाइड करना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप इसके रिगार्डिंग पहुजा लॉ एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पहुजा लॉ एकेडमी को विजिट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे। और ये जो काउंसलिंग होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, आपको सुना जाएगा अच्छे से और आपका जो भी इश्यू होगा उसको एड्रेस किया जाएगा और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Subscribe for more content.